हेलो। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार और एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है शिवाजी की न्यायिक प्रणाली व्यवस्था। इसके पहले शिवाजी की मंत्रिपरिषद, शिवाजी की सैन्य प्रणाली, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया जा चुका है। शिवाजी न्यायप्रिय राजा थे। उनका न्याय किसी धर्म विशेष या जाति संप्रदाय पर आधारित नहीं था। शिवाजी का न्याय मानवता और मानव सिद्धांत और सुरक्षा पर आधारित था। उसमें कहीं से हिंदू, मुस्लिम या शत्रु पक्ष और मित्र पक्ष का एंगल नहीं देख सकते, क्योंकि काफ़ी खां का हम उल्लेख करना चाहेंगे। वह काफ़ी खां जो औरंगजेब के समय में छुप छुप करके मुंतखाब और लुबाब नामक ग्रंथ लिखा था, क्योंकि औरंगजेब के समय में इतिहास लिखने पर पाबंदी थी। काफ़ी खां ने लिखा है कि शिवाजी की न्याय प्रणाली इतना बढ़िया था, इतना अच्छा था कि वे अपने सैनिकों को स्पष्ट निर्देश दे रखे थे कि यदि किसी मस्जिद से कुरान की कोई प्रति मिल जाए या कोई मुस्लिम महिला मिल जाए तो उन्हें ससम्मान मुसलमानों को वापस कर दिया जाए। जब कभी उनके सैनिकों के हाथ हिंदू या मुस्लिम महिला लगे तो उसे सुरक्षा और सम्मान दिया जाए, अर्थात दुश्मन पक्ष के प्रति भी शिवाजी की न्याय प्रणाली बेहद मानवता पर निर्भर थी। एक जगह काफ़ी खां ने यहाँ तक लिखा है कि शिवाजी जन्मजात सेनानायक थे। वास्तव में यह सच है, क्योंकि उन्होंने मराठों को संगठित किया। उनके आत्मगौरव, आत्म बलिदान और शौर्य को बढ़ाकर एक छोटे से जागीरदार से महाराजा के पद तक की दूरी तय की। शिवाजी की न्यायिक व्यवस्था में स्वयं वो सबसे बड़े न्यायाधीश थे। निष्पक्षता पर आधारित शिवाजी की जो न्यायालय थी उसे धर्म सभा या हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। शिवाजी के नीचे के न्यायाधीश का न्यायालय होता था, जो प्रांतीय या महाल स्तर पर बटा होता था। शिवाजी तो केंद्र में हो गए, प्रांतों में जो न्यायाधीश का न्यायालय होता था उसे मजलिस कहते थे, और कभी कभी इसके लिए सभा शब्द का भी प्रयोग मिलता है। जो प्रांतीय न्यायालय होते थे प्रांतों में और महलों में। सबसे नीचे न्याय प्रणाली गांव में थी, और गांव के न्याय व्यवस्था को पंचायत कहते थे, जिसमें 5 पंचों के द्वारा, जिनका कि गांव के वयोवृद्ध सम्माननीय लोगों का गांव के द्वारा ही चयन किया जाता था। इन 5 पंचों के द्वारा पंचायत बैठाई जाती थी और गांव में गांव की समस्या का निपटारा किया जाता था। न्याय का आधार धर्मशास्त्र हुआ करता था। इस प्रकार हम संक्षेप में कहें तो शिवाजी की न्याय व्यवस्था के हम 3 चरण पाते हैं: केंद्र में, प्रांत और महाल में, और सबसे नीचे गांव में। केंद्र में जिसे धर्मसभा कहते थे या हुजूर हाजिर मजलिस भी कहते थे, प्रांतों में सभा या मजलिस भी कहते थे, और गांव में पंचायत कहते थे। इस प्रकार शिवाजी की न्यायिक प्रणाली 3 स्तरीय थी, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च राजा के रूप में शिवाजी स्वयं निर्णय करते थे, और नीचे से ऊपर तक शिवाजी के न्यायिक सिद्धांत में मानवोचित दशा का, मानवोचित विवेक का अक्षरशः पालन किया जाता था। इसलिए मराठा प्रशासन में दुश्मन भी इस बात को लेकर इत्मीनान रखते थे कि शिवाजी के न्यायिक प्रणाली में कभी भेदभाव संभव नहीं। ऐसे न्यायिक शासक शिवाजी की न्यायिक प्रणाली के बाद अब उनके बाद के पेशवाओं पर हम अगले अंक में अपनी बात रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।